अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, और वो दिलों के राज खूब जानता है। एक छोटे से गांव के लोग सीधे सादे और शरीफ थे। उनकी नेकी और मेहमान नवाजी दूर दूर तक मशहूर थी। उसी गांव में एक अक्लमंद शख्स भी रहता था। लोग उसकी नसीहतें सुन तो लेते थे, लेकिन उन पर अमल नहीं करते थे। एक ठग ने उनके मुतल्लक सुना तो वो उस गांव में बड़ी बुरी हालत में पहुंचा और लोगों को अपने लुट जाने की झूठी दास्तान सुनाई। उन लोगों ने हमदर्दी करते हुए उसकी खूब आवभगत की और रहने को एक मकान में इंतज़ाम कर दिया। कुछ दिन गुजरे तो ठग ने गांव वालों से कहा, मुझे कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करूंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों पर बोझ बना रहूं। लोग खुशी से राजी हो गए और उसे एक कुल्हाड़ी दे दी। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। सारा दिन वहां एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम को कुल्हाड़ी लिए खाली हाथ वापस आ गया। लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि खाली हाथ क्यों लौट आए हो, क्या वो खुश्क दरख्त नहीं मिला? वो ठग कहने लगा, दरख्त तो कई थे, लेकिन जब मैंने एक दरख्त काटने लगा तो उस दरख्त ने मुझसे कहा, मुझे ना काटो, मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। मैं रजामंद हो गया तो दरख्त ने मुझे ये तरकीब बताई कि अगर तुम मेरे खोखले तने के साथ कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम दुगनी हो जाया करेगी। मैं सारा दिन वहां बैठा उस पर गौर करता रहा कि जब तक आजमा ना लिया जाए। दरख्त के सच या झूठ के मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों ने अपनी आदत के मुताबिक उस पर यकीन कर लिया। उन्होंने उससे पूछा, आजमाया क्यों नहीं? ठग कहने लगा, ये तो आप सब जानते हैं कि मैं एक लुटा हुआ मुसाफिर हूँ, भला मेरे पास रकम कहाँ से आई? आप लोग चूंकि मेरे मोहसिन हैं, इसलिए मैं आपको ये तरकीब बता रहा हूँ ताकि आपके एहसानात का बदला कुछ तो उतार सकूं। लोगों ने उसके खुलूस की तारीफ की और उस तरकीब को आजमाने का फैसला किया। गांव के एक अक्लमंद आदमी ने गांव वालों को समझाया, लेकिन वो न माने तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर कुछ रकम जमा की और बताए हुए दरख्त के तने के साथ रख दी। रात को वही मुसाफिर वहां गया और रकम गिनकर अपने पास से उतनी ही रकम और रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहां गए तो सचमुच रकम दुगनी थी। वे देखकर बहुत खुश हुए और मुसाफिर के कहने पर उन्होंने वो सारी रकम वहीं रहने दी ताकि रकम इस बार फिर दुगनी हो जाए। उधर अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत गौर व फिक्र के बाद वो समझ गया कि ये मुसाफिर कोई ठग है। उस ख्याल के आते ही वो शाम को उस दरख्त के करीब झाड़ियों में छुप गया। जब अंधेरा छाने लगा तो वही ठग जो मुसाफिर के रूप में था छुपता छुपाता आया और रकम के बराबर उतनी ही रकम और रख दी। अक्लमंद आदमी ये देखकर दिल ही दिल में खुश हुआ और हंसने लगा। ठग की वापसी के बाद वो भी तेज तेज कदमों से आगे आ गया और अपने घर चला गया। दूसरी सुबह लोगों ने फिर वहां दुगनी रकम पाई। अब तो उन्हें यकीन हो गया कि यह आदमी सच कह रहा है और ये दरख्त एक करामाती दरख्त है। ठग ने उनसे कहा, अगर आप लोग यहाँ बहुत सी दौलत रख दें तो दुनिया के बहुत अमीर इंसान बन जाएंगे। लोग लालच में आ गए और शाम तक पूरे गांव की दौलत वहाँ ढेर हो गई। लेकिन अक्लमंद शख्स ने इस मरतबा भी अपनी रकम शामिल न की और कुछ सोचने लगा। शाम के साए ढलते ही अक्लमंद आदमी वहाँ पहुँच गया और जल्दी जल्दी सारी रकम बोरियों में भरकर एक नाले के पास छुपा दी और एक चादर में छोटे छोटे पत्थर भरकर गठरी बनाई और एक जगह रख दी। रात को ठग खुशी खुशी आया। वो समझ गया कि आज लोगों ने अपनी सारी रकम चादर में बांध दी है। उसने गठरी उठाई और वहां से चल दिया। उधर अक्लमंद शख्स को जब ये यकीन हो गया कि अब वो धोखेबाज नहीं आएगा तो फिर वो घर वापस लौट आया। दूसरी सुबह जब लोग खुशी खुशी वहां पहुंचे तो रकम वहां से गायब थी। सब अपने सर पीटने लगे। वो ठग के ठिकाने पर आए, लेकिन वो वहां भी नहीं था। शाम तक वो उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो ना मिला। उधर ठग सारी रात मुसलसल चलता रहा ताकि गांव वालों को पहुंच से दूर हो जाए।
काफ़ी दूर जाकर एक जगह रुककर जब उसने गठरी खोली तो देखा कि उसमें रकम की बजाय पत्थर हैं। तो उसने अपना सर पीटना शुरू कर दिया और बहुत पछताया। उसे अंदाज़ा हो गया कि अक्लमंद शख्स को किसी न किसी तरह उसकी ठगी का अंदाज़ा हो गया था और उसने मौका से फ़ायदा उठा लिया। मगर अब वो वापस जाता तो वो लोग उसकी बात पर यकीन करने की बजाय खूब उसकी मरम्मत करते, लिहाजा उसने भाग जाने में ही आफियत समझी। उधर गांव में जब लोग काफ़ी परेशान हो चुके तो अक्लमंद आदमी ने इन्हें सारा वाक़या बताया और उनकी वो रकमें भी उन्हें वापस कर दी जो दुगनी हो गई थी। लोग बहुत खुश हुए और उसके बाद वो उसकी ना सिर्फ इज्जत करने लगे बल्कि हर काम उसके मशवरे से करने लगे। ठग जो उस गांव के लोगों को लूटने आया था खुद ही अपना सब कुछ लुटा कर चला गया।